हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान संग्रह में। तो अभी का यह वीडियो आप जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं उन सभी के लिए है। पहले आप जो नियोजित शिक्षक थे तो आपके ऊपर किस तरह से कार्रवाई होगा उसका अलग नियम था, और आप जैसे ही विशिष्ट शिक्षक बने हैं उसके बाद आपके ऊपर कार्रवाई का जो नियम है वो बदल चुका है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं कि आप लोग के ऊपर क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है और किस परिस्थिति में क्या आपके ऊपर पेनल्टी लगाया जा सकता है, कब निलंबन किया जा सकता है, किस परिस्थिति में आपके ऊपर जो है यहाँ पर किसी भी तरीके का एक्शन लिया जा सकता है। तो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को, और डिटेल्स में आप लोग को दिखाते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये जो आप नियमावली देख रहे हैं ये बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली जो कि 19/12/2024 को जारी हुआ था, और इसका पत्रांक 3054 है, वो आप लोगों के बीच लेकर के आ चुके हैं। इसमें हम लोग सीधे चलेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि किस परिस्थिति में आपके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, डिटेल्स में सारा कुछ दिखाते हैं। यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं 5वां नंबर, यहाँ जो आप लोग देख सकते हैं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में एक नया नियम 10 को प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण का अंतः स्थापन, इसको यहाँ पे इसमें जोड़ा गया है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 10 के बाद एक नया नियम 10 को प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण के रूप में अंतः स्थापित किया जाएगा। 10 को आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग का आपके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है वो इसको आप लोग देख सकते हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण यथा अनुशासनहीनता, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अनुशासनहीनता, सरकारी आदेश की अवहेलना, लगातार विलंब से विद्यालय आना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक एक चीज़, विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करके गायब हो जाना, ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। शैक्षणिक वातावरण को दूषित करना, दूसरे शिक्षकों को पठन पाठन नहीं करने हेतु उकसाना, महिला शिक्षिका या छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार की शिकायत, बच्चों के अधिगम स्तर में वांछित प्रगति नहीं होना। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर ये जो चीज़ है, जैसे बच्चों के अधिगम स्तर में वांछित प्रगति नहीं होना, पाठ टीका संधारित नहीं करने एवं शिक्षण कार्य हेतु सरकार के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने इत्यादि कारणों से विशिष्ट शिक्षकों को प्रखंड या जिला के बाहर स्थानांतरण किया जा सकेगा। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये पहला यहाँ पर कार्रवाई हो सकता है। अगर इतने सारे अगर यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी आपका इसमें दिक्कत आता है, जैसे लगातार विद्यालय विलंब से आना, विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करके गायब हो जाना, शैक्षणिक वातावरण को दूषित करना, दूसरे शिक्षकों को पठन पाठन नहीं करने हेतु उकसाना, उसके बाद महिला शिक्षिका छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार करना, उसके बाद अधिगम स्तर में परिवर्तन, पाठ टीका संधारण वगैरह अगर आप नहीं करते हैं तो आपका कभी भी ट्रांसफ़र हो सकता है। अब यहाँ पे आगे देख सकते हैं, प्रशासनिक दृष्टिकोण से विशिष्ट शिक्षकों को प्रखंड से बाहर स्थानांतरण जिला पदाधिकारी के द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए या संबंधित जिला पदाधिकारी के अनुशंसा पर किया जा सकेगा। इसी प्रकार से विशिष्ट शिक्षकों का जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर निदेशक प्राथमिक या निदेशक माध्यमिक जैसा मामला हो प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिला के बाहर स्थानांतरण कर सकेंगे। उक्त कार्रवाई से पूर्व संबंधित विशिष्ट शिक्षकों को नोटिस निर्गत कर अपना पक्ष रखने हेतु 3 कार्य दिवस का समय दिया जाएगा। उत्तर प्राप्त नहीं होने अथवा असंतोषजनक उत्तर नहीं रहने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा जिला स्थानांतरण की कार्रवाई की जा सकेगी। प्रशासनिक दृष्टि से किए गए अंतर जिला स्थानांतरण के फलस्वरूप संबंधित स्थानांतरित विशिष्ट शिक्षक की वरीयता स्थानांतरित जिला में उनके नियुक्त वर्ष से संबंधित विशिष्ट की लगातार वरीयता को निम्न वरीयता के रूप में दी जाएगी। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपने 1/1/2025 को ज्वाइन किया है, लेकिन आपका इस आधार पर अगर कहीं स्थानांतरण हो जाता है तो फिर जो है आप लोग का जो आपके ऊपर जो कार्रवाई होगी, जिस दिन से आप ज्वाइन करिएगा उस दिन से आप
वहाँ सबसे जूनियर हो जाइएगा, ये यहाँ पे इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। वहीं अगर बात है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में नया नियम 10 ख आचरण संहिता का अंतः स्थापन विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 10 ख के बाद एक नया नियम 10 ख आचरण संहिता के रूप में अंतः स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आचरण संहिता, इसको अगर देखिएगा, पहला तो सरकारी आदेश का पालन करना है, दूसरा है निर्धारित पाठ्यक्रम को सुगम और सुलभ ढंग से पूर्ण करना या कराना, ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये होना चाहिए। उसके बाद समय पर विद्यालय आना और निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना या कराना, शैक्षणिक वातावरण को दूषित नहीं करना, ये यहाँ पर शिक्षकों का आचरण होना चाहिए। उसके बाद है दूसरे शिक्षक को पठन पाठन नहीं करने की व्यवधान नहीं करना, शिक्षण कार्य से इनकार नहीं करना, ठीक है। ये यहाँ पर बहुत सारे जगहों पे निकल करके आता है कि ऐसा यहाँ पे कहा जाता है कि कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो कि 6 to 8 के टीचर है और कभी कभी 1 to 5 में उनको अगर पढ़ाने के लिए भेजा जाता है तो उनके द्वारा इनकार कर दिया जाता है, तो वैसे स्थिति में यहाँ पे इनकार नहीं करना है। महिला शिक्षिका या छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार नहीं करना है, किसी दल विशेष के पक्ष में राजनीति में संलिप्त नहीं होना है। निजी ट्यूशन, ये यहाँ पर आप लोग को 9वां नंबर आप लोग को समझना पड़ेगा। निजी ट्यूशन, कोचिंग एवं अन्य व्यावसायिक संस्थाओं में संलिप्त नहीं होना है। व्यावसायिक संस्था जैसे कोचिंग वगैरह जो हो गया उसमें आप लोग को नहीं जाना है। उसके बाद है बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं होने देना है। यानी कि आप किसी बच्चे को मार पीट नहीं सकते हैं या उसको जो है प्रताड़ित नहीं कर सकते, किसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना है, ये सब आप लोग देख सकते हैं। सामाजिक कुरीतियों के विशेष करके बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाना है। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा के सफल संचालन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना है। विभाग द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार नहीं करना है। विशिष्ट शिक्षक पर बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 समय समय पर यथा संशोधित में निहित प्रावधान के प्रभावी होंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 11 का प्रतिस्थापन। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 11 अनुशासनिक कार्रवाई पर निम्नलिखित प्रतिस्थापन हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या क्या अनुशासनिक कार्रवाई हो सकती है। पहला देख सकते हैं 11.1 है, विशिष्ट शिक्षक के अवचार या कदाचार में विभिन्न कृत्यों को लेकर के ऐसे अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन होंगे जो नियुक्त प्राधिकार द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे तो विशेष रूप से नियुक्त प्राधिकार निम्नलिखित मामलों में एक विशिष्ट शिक्षक के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के लिए सक्षम होगा। पहला है कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति, यानी कि आप बिना सूचना के अगर गायब रहते हैं तो वैसे स्थिति में आपके ऊपर जो है यहाँ पे कार्रवाई हो सकती है। दूसरा है जानबूझकर अवज्ञा या अनुशासनहीनता यहाँ पे करना है। विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण में योगदान न देना है। वित्तीय अनियमितता के मामले हो जाना है। उसके बाद सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का अभाव होना है। किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होना है। अब बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रावधान का उल्लंघन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद है कोई अन्य मामला जिस पर अनुशासनिक प्राधिकार विचार करे, और झ में आप लोग देख सकते हैं नियम 10 का आचार संहिता का उल्लंघन। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगर आचार संहिता है, अगर आप उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो भी आपके ऊपर यहाँ पे कार्रवाई हो सकती है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं समझा गया निलंबन। कोई भी विशिष्ट शिक्षक जो 48 घंटे से अधिक समय में न्यायिक, पुलिस या सिविल अभिरक्षा में रहा है उसे निलंबित समझा जाएगा और अनुशासनिक प्राधिकार ऐसा आदेश जारी करेगा। यानी कि अगर आप 48 घंटे तक गिरफ्तार होते हैं, चाहे न्यायिक मामला हो या पुलिस मामला हो या सिविल मामला हो, तो वैसे स्थिति में आप जो है निलंबित समझे जाएंगे। उसके बाद अनुशासनिक प्राधिकार दोषी विशिष्ट शिक्षक पर निम्नलिखित दंड विहित कर सकेंगे। पहला है यहाँ पर विहित दंड क्या हो सकता है, तो बर्खास्तगी हो सकता है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति हो सकता है, निचले पद पर पदान्नति हो सकता है, कम वेतन पर पदावनति हो सकता है, संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि या वेतन वृद्धियों को रोकना यहाँ पर हो सकता है, आपका वेतन नहीं बढ़ेगा। उसके बाद आगे देख सकते हैं लघु दंड क्या हो सकता है कि आपका निंदन किया जा सकता है। निर्धारित विधि से निर्दिष्ट दिनों के लिए सक्षम प्राधिकार के सक्षम उपस्थिति दर्ज किया जाना आवश्यक होगा। वेतन से कटौती के माध्यम से वित्तीय जुर्माना लगाना जो 15 दिनों से अधिक न हो
गैर संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियों को रोकना, उसके बाद पदोन्नति को रोकना। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विभागीय कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं अनुशासनिक प्राधिकार आरोपित विशिष्ट शिक्षकों के खिलाफ रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह तय करेगा कि क्या रिपोर्ट के आधार पर बृहद दंड या लघु दंड या प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इस प्रायोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकार आरोपित विशिष्ट शिक्षक को 7 दिनों का समय देते हुए एक कारण परीक्षा पूछा जा सकता है। उसके विरुद्ध बृहद या लघु दंड अधिरोपित करने के लिए जैसा भी मामला हो कार्यवाही क्यों नहीं प्रारंभ की जाए। उत्तर प्राप्त होने के बाद अनुशासनिक प्राधिकार यह तय करेगा कि बृहद दंड कार्रवाई या लघु दंड कार्रवाई के लिए आगे बढ़ना है या मामले को बंद करना है। यदि आरोपित विशिष्ट शिक्षक ऐसा 2 कारण परीक्षा का उत्तर नहीं देता है तो आगे देखेंगे, नहीं देता है तो अनुशासनिक प्राधिकार मामले के एक पक्षीय रूप से तय करने के लिए सक्षम होगा। यदि अनुशासनिक प्राधिकार बृहद या लघु दंड के लिए कार्रवाई प्रारंभ करने का विकल्प चुनता है तो इन नियमों के उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करेगा। जैसे यहाँ पे अगर बात करेगा निलंबन की, तो उपर्युक्त वर्णित कारणों में अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करते समय अनुशासनिक प्राधिकार आरोपित विशिष्ट शिक्षकों को निलंबन पर रख सकता है, परंतु अनुशासनिक प्राधिकार आरोपित विशिष्ट शिक्षकों को निलंबन के अधीन रखने से पूर्व कारण परीक्षा करेगा। निलंबन की अवधि के दौरान उक्त शिक्षक मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 50% के बराबर जीवन निर्वाह भत्ते का हकदार होगा। अगर कोई विशिष्ट शिक्षक निलंबित होता है तो उनको जो है उनका जो मूल वेतन और महंगाई भत्ता है उसका 50% जो उसका वेतन होता है उसको जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में वो उसको मिलेगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बृहत दंड अधिरोपित करने के प्रक्रिया। जब भी अनुशासनिक प्राधिकार के पास यह विश्वास करने के आधार हो कि विशिष्ट शिक्षक ने इस नियमावली में विहित किसी नियम के विरुद्ध कोई कार्य किया है अथवा नियमानुसार कार्य नहीं किया है तो वह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या किसी अन्य पदाधिकारी कर्मी के दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों के साथ एक मसौदा आरोप प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। इसके बाद अनुशासनिक प्राधिकार एक जांच पदाधिकारी नियुक्त करेगा जो अनुशासनिक कार्यवाही का संचालन करेगा। जांच पदाधिकारी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगा और आरोपित विशिष्ट शिक्षकों को अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा। जांच पदाधिकारी ऐसे कागजात या दस्तावेज भी उपलब्ध कराएगा जो कार्यालय के पास उपलब्ध हो। जांच पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही 2 महीने के अंदर पूरी कर लेगा। यदि आरोपित विशिष्ट शिक्षक 2 तिथियों पर जांच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो जांच पदाधिकारी उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर एक पक्षीय प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए सक्षम होगा। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगर आपसे कोई जवाब मांगा जाता है, आप अगर नहीं दे पाते हैं तो आपके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विभागीय कार्यवाही पूरी होने के बाद जांच पदाधिकारी एक जांच प्रतिवेदन समर्पित करेगा और उसे आगे की कार्रवाई के लिए अनुशासनिक प्राधिकार को भेजेगा। अनुशासनिक प्राधिकार अपने पास उपलब्ध पदाधिकारियों में से एक जांच पदाधिकारी नियुक्त करेगा और जिला पदाधिकारी से जिले में उपलब्ध पदाधिकारी से इसे नियुक्त करने का आदेश कर सकेगा। अनुशासनिक प्राधिकार जांच पदाधिकारी के समक्ष विभाग के मामला को प्रस्तुत करेगा और प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी भी नियुक्त करेगा। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लघु दंड आरोपित करने का प्रक्रिया। यह अनुशासनिक प्राधिकार की राय में मामला मामूली दंड आरोपित करने के उपयुक्त है। उसके लिए आरोपित विशिष्ट शिक्षक का पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय देते हुए कारण परीक्षा करेगा कि उन्हें उस पर विशेष लघु दंड अधिरोपित किया जाए। आरोपित विशिष्ट शिक्षक से उत्तर प्राप्त होने पर अनुशासनिक प्राधिकार उसे लघु दंड के लिए आरोपित कर सकेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काम नहीं वेतन नहीं नियम। जहाँ जिले में किसी पदाधिकारी या प्राधिकार या प्रशासनिक विभाग द्वारा निरीक्षण करने पर विद्यालय का कोई विशिष्ट शिक्षक या कर्मचारी उचित अनुमोदन के बिना अनुपस्थित पाया जाता है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी इसके लिए सक्षम होगा कि वह ऐसे अनुपस्थित शिक्षक के वेतन को तुरंत रोक दे। इसके बाद 7 दिनों का समय देकर के अनुपस्थित शिक्षक का कारण बताओ पूछा जाए और यदि उत्तर संतोषजनक नहीं होता है तो अनुपस्थिति की अवधि के लिए अनुपस्थित शिक्षक के वेतन की कटौती की जाए। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के 12 निरसन का व्यावृत्ति के प्रतिस्थापन। बिहार विद्यालय शिक्षक के 2023 के नियम 12 निरसन एवं व्यावृत्ति का
निम्नलिखित प्रतिस्थापन होगा। पहला है कि पूर्व के न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्यवाही का निरंतरता। दूसरा है यहाँ पर यदि राज्य अपीलीय प्राधिकार या जिला अपीलीय प्राधिकार के स्थानीय निकाय शिक्षक की सेवा से संबंधित मामला लंबित है तो उसे राज्य अपीलीय प्राधिकार या जिला अपीलीय प्राधिकार द्वारा निष्पादित किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षकों की सेवा इस नियमावली के प्रभाव में आने के पूर्व उनकी सेवा से संबंधित दायर एवं लंबित वाद या कार्रवाई यदि हो के नतीजे या फलाफल से आच्छादित होगा। विशिष्ट शिक्षकों से संबंधित विवाद राज्य अपीलीय पदाधिकार, जिला अपीलीय पदाधिकार के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में नहीं रहेगा। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो विशिष्ट शिक्षक से संबंधित विवाद होगा वो अपीलीय प्राधिकार के पास नहीं रहेगा। अगला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में एक नया नियम 12 का शिकायत निवारण का अंतः स्थापन। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियम 2023 के नियम 12 के बाद निम्नलिखित नए नियम 12 का शिकायत निवारण के रूप में अंतः स्थापित किया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें लिखा गया है कि अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पारित कोई भी आदेश पारित करने के 15 दिनों के अंदर क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के समक्ष अपील योग्य होगा। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक 30 दिनों के अंदर अपील का निष्पादन करेगा, परंतु क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक आदेश पारित करने के लिए अपीलकर्ता की सुनवाई करेगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं 12 ख का देख सकते हैं पुनरीक्षण का अंतः स्थापन। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 12 क के बाद निम्नलिखित नए नियम 12 ख पुनरीक्षित करते हुए अंतः स्थापित किया गया है। पुनरीक्षण का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नियम 12 क के तहत क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध एक पुनरीक्षण प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष होगा। पुनरीक्षण अपील के निष्पादन के 15 दिनों के अंदर दायर किया जाना चाहिए तथा प्रमंडलीय आयुक्त 30 दिनों के अंदर इसका निष्पादन करेंगे। डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव। तो ये यहाँ पर कुल मिलाकर के अगर देखिएगा तो यह नियमावली जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उन पर जो है कार्रवाई से रिलेटेड है और इसमें पूरा इसमें डिटेल्स में सारा कुछ दिया गया था जिसको मैंने आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।